एक लड़की थी चार्लिन डोवेंस नाम की। अगर आज वो जिंदा होती तो 34 साल की होती। आखिरी बार उसे 2003 1 नवंबर को देखा गया था। जब वो रात को अपने घर नहीं आई तो उसकी मां ने लैंकशायर पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई कि मेरी बेटी घर नहीं आई है। जो लैंकशायर की पुलिस है उसने कहा कि ये जैसे जवान बच्चे घरों से भाग जाते हैं, ये एक ऐसा केस है, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लैंकशायर पुलिस को 3 साल लगे ये पता करने में कि वो चार्लिन डोवेंस, जो 2003 में मात्र 14 साल की एक लड़की थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी हत्या हो चुकी है। उन्होंने ये बात चार्लिन डोवेंस की मां को बताई, फैमिली को इन्फॉर्म किया। 2008 में जब इसका ट्रायल शुरू हुआ तो पुलिस ने 2 ज़ॉम्बीज को गिरफ्तार किया। ज़ॉम्बीज ने कहा था कि हमने चार्लिन डोवेंस को मार के, उसके शरीर के टुकड़े करके, उनका कबाब बना के, जिस रेस्टोरेंट में वो ज़ॉम्बीज काम करते थे उसमें जो कस्टमर्स आते थे उनके नॉनवेज बर्गरों में उस लड़की का कबाब बना के खिला दिया है। पर चूंकि हम सब जानते हैं कि कानून सबूत मांगता है, पुलिस इसका सबूत नहीं ढूंढ पाई। फिर पुलिस को कोर्ट में यह कहना पड़ा कि ये इन लोगों ने मजाक में कहा था। ये 2 ज़ॉम्बीज़ ने बोल दिया कि हमने तो मजाक में कहा था। उसके बाद कोर्ट में ये प्रूफ नहीं हो पाया और फिर इंग्लैंड की कोर्ट ने चार्लिन डोवेंस को जो बलात्कार करके, मार के, काट के, बर्गर में भर के खिला चुके थे, ऐसे 2 ज़ॉम्बीज़ को कंपनसेट करते हुए 2.5 लाख पाउंड दिए। आप सोचेंगे मैं कहानी आपको जिस लैंकशायर की बना रहा हूं वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। वो यूनाइटेड किंगडम, वो गोरे जिन्होंने 2 विश्व युद्ध जीते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका कभी सूर्य अस्त नहीं होता। हिंदुस्तान जितने हमारे इतने बड़े देश पे भी उन्होंने शासन किया था। वही गोरे आज मात्र 70 साल बाद अपनी बेटी के बलात्कार को रोकना तो छोड़िए, बलात्कारियों को कंपनसेट कर रहे हैं। और इसका कारण है कि अब गोरों को न्याय नहीं चाहिए, अब उनको मल्टीकल्चरलिज्म दिखाना है। और जो विदेश में होता है 10 साल बाद भारत में भी होता है। और मेरे गुरु कहते हैं कि जो बहन बेटी के अपमान को सहन कर लेता है वो समाज एक मृत समाज होता है। और अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारा एक समाज जो है वो मृत समाज ही है, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद दिखती नहीं है। क्योंकि आए दिन हम भारत में भी देखते हैं कहीं ना कहीं कोई हिंदू लड़की, कोई हिंदू कन्या, कोई बालिका सूटकेस में बरामद होती है। मुझे उसके सूटकेस में बरामद होने से भी ज्यादा दुख तब होता है जब उसका बाप टीवी पे मीडिया के सामने रो रहा होता है कि हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। चार्लिन डोवेंस की जो मैंने आपको कहानी बताई है इसलिए नहीं बताई कि आप इसको सुने, गमगीन हो जाएं, फिर 5-10 मिनट तक आप ऐसे सैड फील करें, फिर नॉर्मल एज आपकी लाइफ रूटीन से चले। मैं चाहता हूं कि आप डिस्टर्ब हों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं इसमें और मुझ में बस एक ये भी फर्क है कि मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। मैं चीजों को फील कर सकता हूं। सोचिए, क्योंकि आप जिंदा हैं। सोचिए, चेक कीजिए कहीं आप जीवित लाश की तरह तो नहीं भटक रहे। सोचिए, सोचना जरूरी होता है।